दो काली और एक गोरी बहन को जूता चुराई में मिला नेग। देवकी अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सबसे बड़ी और छोटी बेटी का रंग तो बिल्कुल उसी पर गया था। उसकी दोनों बेटियां गोरी चिट्टी थीं, लेकिन लक्ष्मी और स्वरा का रंग अपने बाप पर जाने की वजह से काला था। देवकी तो अपनी चारों ही बेटियों से बराबर प्यार करती थी, लेकिन रंग की वजह से बचपन से ही रागिनी और मोना अपनी काली बहनों से भेदभाव करती थीं। रागिनी दीदी देखो, आज मुझे टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स मिले हैं। माँ ये देखकर कितनी खुश होंगी ना। दिखा तो जरा। हाँ, पूरे 100 ही हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। रागिनी ने लक्ष्मी के हाथ से उसका टेस्ट पेपर छीनकर फाड़ दिया। ये आपने क्या किया दीदी? वही जो करना चाहिए था। मुझे बस 10 मार्क्स मिले हैं और तुझे पूरे 100। इस बात को मैं कैसे हजम कर सकती थी? आप बहुत बुरी हो। जाकर आईना देख, तब पता चलेगा कि कौन बुरा है। रागिनी इतराती हुई चली गई। बेचारी लक्ष्मी आंखों में आंसू लेकर अपने फटे हुए टेस्ट पेपर को देखकर रो रही थी। एक तरफ रागिनी ने लक्ष्मी से ऐसा बर्ताव किया था, तो वहीं दूसरी तरफ काली स्वरा दीदी क्या बना रही हो? मैं कुछ नहीं, मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा प्रैक्टिस, जरा दिखाओ। मोना स्वरा की मेहंदी लगाने वाली बुक के पास गई, जिसके अंदर बहुत सारे डिजाइन्स बने हुए थे। क्या तुम इसमें से देखकर मेहंदी लगाती हो? हाँ। अच्छा। मोना ने उसकी किताब को उठा लिया। अब मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी किताब वापस कर मोना। नहीं, अब ये मेरी है। दोनों में ही खींचातानी होने लगी, जिसकी वजह से पूरी किताब फट गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब इसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मोना चली गई। बेचारी स्वरा अपनी फटी हुई किताब को देखती रह गई। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते सालों निकल गए। चारों लड़कियां बड़ी हो गई थी, लेकिन गोरी बहनों के बर्ताव में जरा भी अंतर नहीं था। मोना देख, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर। हटना काली, मुझे देर हो रही है। मोना की ये बात उसकी माँ देवकी ने सुन ली। मोना, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? माँ प्लीज इन्हें मेरी बहन तो मत कहा करो। इतनी काली कलूटी मेरी बहन तो नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। देख, तेरी बहन ने तेरे लिए कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है, और तू है कि अरे माँ, मुझे इस काली के हाथों से बनी ड्रेस नहीं पहननी है। कहीं इसे पहनकर मैं ही काली कलूटी ना हो जाऊं। जो कपड़े तूने पहन रखे हैं वो भी लक्ष्मी और स्वरा ने ही से ले हैं, समझी? तुम दोनों बड़ी और छोटी तो किसी काम की हो नहीं, बस रंगों की ही गोरी हो। अरे अपनी बहनों से कुछ सीखो और आपस में मिलजुल कर रहा करो। इस तरह लड़ लड़ कर मेरी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। देवकी ने मोना को बहुत सुनाया, जिसकी वजह से वो कुछ समझने के बजाय उल्टा अपनी काली बहनों से और ज्यादा चिढ़ने लगी और अपने कमरे में चली गई। माँ, आपने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। कोई नहीं, तुम उसे छोड़ो और मेरे साथ किचन में आओ। स्वरा और लक्ष्मी किचन में चली गई। रागिनी ने भी छिपकर सारी बातें सुन ली। वो चुपके से मोना के पास गई। मोनी, अरे मोनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे भी नहीं? मैं तो तेरी फेवरेट दीदी हूँ। चल गुस्सा थूक और मेरी बात सुन। मैं जानती हूँ आज भी उन काली माइयों की वजह से तुझ पर डांट पड़ी है ना? हाँ। अरे तो तू अपना मूड क्यों खराब कर रही है? गलती उनकी है तो मूड भी उन्हीं का खराब होना चाहिए। कैसे? इधर सुन, मेरे पास एक आइडिया है। रागिनी ने मोना को अपना पूरा आइडिया सुना दिया। मोना को भी उसका आइडिया बहुत पसंद आया। ग्रेट दीदी, हम अभी ही इस काम को करेंगे और जब कल आपको देखने वाले आएंगे तब तक तो उन दोनों काली मुंडों के मुंह पर 12 बज चुके होंगे। तो देर किस बात की है, चल चलते हैं। स्वरा और लक्ष्मी की गैर मौजूदगी में मोना और रागिनी उनके कमरे में चली गईं। स्वरा और लक्ष्मी को मेकअप वगैरह का भी बहुत ज्यादा शौक था। उनके पास बड़ी बड़ी मेकअप की किट थी। मोना और रागिनी ने जाकर उनकी मेकअप किट निकाल ली। दीदी, हथियार मिल गया, चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। दोनों बहनों ने मिलकर अपनी काली बहनों के मेकअप में स्किन को खराब करने की दवा मिला दी और ऐसे कमरे से बाहर आ गईं जैसे कुछ किया ही ना हो। अगले दिन जब उनके घर पर मेहमान आए तो दोनों ही बहनों ने अपना मेकअप किया। मेकअप करते ही उनकी स्किन में जलन होने लगी और उनके चेहरे पर मोटे मोटे दाने हो गए।
लक्ष्मी दी, क्या आपके भी? हाँ। सभी मेहमान उनकी शक्ल और रंग को देखकर उनका मजाक सा बनाने लगे, जिसे देखकर दोनों गोरी बहनें बहुत खुश हुई। दीदी, ये तो फैंटास्टिक आइडिया था। देखो, मुझ पर डांट पड़वाने वालियों की शक्ल कितनी भद्दी हो गई है। जो जिस लायक होता है उसे वैसा ही मिलता है। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे और रागिनी की शादी का दिन आ गया। रागिनी, आज तो तुझे स्वरा और लक्ष्मी ही सजा देंगी। नहीं माँ, मैं तो बड़े पार्लर से ही तैयार होंगी। मुझे इन कालियों के हाथों से बिल्कुल भी तैयार नहीं होना है। देवकी शादी के दिन कोई बवाल नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने रागिनी की बात को मान लिया। रागिनी तैयार होकर बड़ी ही सुंदर लग रही थी। शादी की सभी रस्में अच्छे से हुई और देखते ही देखते जूता चुराई का समय आ गया। लक्ष्मी और स्वरा ने जूते चुरा लिए कि तभी वहां मोना आई। तुम्हें मेरी गोरी चिट्टी दीदी की जूता चुराई करने का कोई हक नहीं है, इन्हें मुझे दो। मोना उनके हाथों से जूते ले गई कि तभी दूल्हे राजा बोल पड़े। अरे साली साहिबा, जो चाहिए ले लो, लेकिन इस दूल्हे को उसके जूते दे दो। जी जीजू, लेकिन मुझे जूता चुराई के नेग में पूरे 50,000 रुपए और डायमंड नेकलेस चाहिए। इतनी सी बात, ये लो। वरुण ने एक कहने पर अपनी साली को उसका मुंह मांगा नेक दिया, जिसे देख काली सालियां बोली, जीजू, हम भी आपकी साली हैं, हमें भी तो नेक दो। क्या तुम मेरी इतनी सुंदर पत्नी की बहनें हो? अरे जाओ जाओ, तुम जैसी कालियों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर नेक चाहिए तो मोना से ही 100 रुपए ले लेना। वरुण की बात सुनकर सभी मेहमान हंसने लगे। लोगों को हंसता देख दोनों बहनों की आंखें भर आईं कि तभी दूल्हे की माँ शारदा भीड़ से निकल कर आई और वरुण को एक करारा थप्पड़ मारा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी सालियों से ऐसा बर्ताव करने में? नालायक, क्या तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं? तूने आज मेरी नाक कटा दी। और बहू तू, मोना बेटा तू भी। अरे ये दोनों भी तुम्हारी ही बहनें हैं और तुम इनकी बेइज्जती होते खुश हो रही हो। मोना और स्वरा, अगर इन्हीं की जगह तुम दोनों यहाँ होती तो तुम्हें कैसा लगता? शारदा की बात सुनकर दोनों बहनें शांत हो गई। आपस में भेदभाव करना बहुत गलत है। आज तुम सभी साथ हो, कल को शादी करके अलग अलग घर चली जाओगी, तब तुम्हें एक दूसरे की अहमियत समझ आएगी। रहने दीजिए आंटी, ये अभी छोटी हैं, हमें इनकी बातों का बुरा नहीं लगता। अपनी बहन की बातें सुन और प्यार को देखकर मोना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत गलत कर रही थी। आज आपकी बातों ने मेरे अंदर के शैतान को खत्म कर दिया। लक्ष्मी दी, स्वरा दी, अपनी इस चांडाल बहन को हो सके तो माफ कर देना। पगली, रो क्यों रही है? मेकअप खराब हो जाएगा। स्वरा की बात सुनकर सभी हंस पड़े। मोना ने आज पहली बार अपनी काली बहनों को गले से लगाया। दीदी, इस मिले हुए नेक पर मुझसे ज्यादा आप दोनों का हक है। हम तीनों का। तीनों बहनें आपस में घुल मिल गईं। उन तीनों को देखकर रागिनी भी मुस्कुराने लगी। सभी ने मिलजुल कर शादी को एंजॉय किया और तीनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। चंचल अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वैसे तो वो लोग अमीर थे, लेकिन पति विश्वनाथ की एक भयानक हादसे में मौत हो जाने की वजह से अब उनके दिन बहुत ज्यादा मुश्किलों में बीत रहे थे। माँ देखिए, आज पड़ोस वाली आंटी ये सूट सिलने को देकर गई हैं। जरा दिखा तो सही। अच्छा ठीक है, मैं सिल दूंगी। पति के जाने के बाद चंचल ने अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिलाई को ही अपना रोजगार बनाया। माँ, पड़ोस वाली आंटी का ये सूट इस बार आप नहीं सिलोगी? मतलब? मुझे ऐसे आपको काम करते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। अब मैं भी सिलाई सीखूंगी और आपकी मदद करूंगी। क्या तू सच में ऐसा करना चाहती है? माँ, सच में। तो फिर ठीक है, मैं तुझे बताऊंगी और तू इसे सिलना। चंचल की बेटियां तेज दिमाग की थी। नैना एक ही बार में सब कुछ समझ गई और उसने बहुत अच्छे से सूट को सिला। कैसा लग रहा है माँ? लाजवाब। तू तो इस काम को बड़े ही अच्छे से कर रही है। शुक्रिया। ओहो ओहो, अब ज्यादा खुश मत हो। चुप कर। तूने सच में इसे बहुत ही अच्छे से सिला है। आज से तू भी मेरे साथ ये काम करवा सकती है। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी ही सिलाई का काम करते हुए अपना गुजारा करने लग गई। वो सिर्फ अपने आस पड़ोस के ही कपड़े नहीं बनाती थी, बल्कि वो बाजारों में बेचने के लिए पर्दे, शोपीसेस भी बनाया करती थी और अपने घर का खर्च चलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन पंडित चंचल के घर पर एक बहुत ही अमीर घराने का रिश्ता लेकर आया। पंडित जी,
ये तो काफी बड़े लोग हैं, इन्हें मेरी ही बेटियों से शादी क्यों करनी है? आपकी बच्चियां भले ही गरीब हैं, लेकिन रंग रूप की बड़ी ही अमीर हैं चंचल बहन। क्या पता इन लोगों को क्या बात पसंद आ गई हो। वैसे ये लोग काफी अच्छे हैं, आप कहो तो क्या मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसे नहीं। मैं पहले इन लोगों से मिलना चाहती हूँ। एक बार आमने सामने बात हो जाए, उसके बाद मैं इस रिश्ते के बारे में कोई फैसला लूंगी। जैसी आपकी इच्छा, मैं इन्हें ये सारी बातें बता दूंगा। चलता हूँ, प्रणाम। फिर पंडित चला गया और अगले ही दिन लड़कियों को देखने चंचल के वो लोग घर आ गए। स्वागत है, आइए आइए। आपके बड़े से महल के आगे तो हमारा घर बहुत छोटा है। बहन, घर छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, शर्त है कि उसमें सुकून हो। सुकून की जगह चाहे छोटी हो या बड़ी, वो सुख ही देती है। सही कहा, बड़े खुले विचार हैं आपके। अरे नैना, नायरा और निया, जरा यहाँ तो आओ। तीनों लड़कियां अपनी माँ के बुलाने पर शर्माती हुई कमरे से निकल आईं। चंचल की तीनों ही बेटियां बहुत ज्यादा सुंदर थीं, इसलिए दिया को वो तीनों ही देखते ही पसंद आ गईं। नजर न लगे आपकी बेटियों को, बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं। शुक्रिया। काफी देर तक ऐसे ही बातें होती रहीं। तीनों लड़कियों ने अपने होने वाली सास को चाय वगैरह भी बनाकर पिलाई। कुछ देर बाद चंचल घबराए हुए अंदाज में बोली, दिया जी, आप सच में बहुत ही अच्छे लोग हो। मैं बड़ी ही आभारी रहूंगी अगर मेरी बेटियां आपके घर की बहुएं बने तो। लेकिन एक बात भी है। कहिए। मैं अपनी बच्चियों को ढेरों दहेज देकर विदा नहीं कर पाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? हम आपकी परिस्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आंगन की सोने की चिड़िया मेरे आंगन भेज रही हो, क्या इतना काफ़ी नहीं है? वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है, और मैं भी दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। दिया की बातें सुनकर चंचल बहुत खुश हो गई कि तभी, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। आप शादी के दिन मेरी बहुओं को बहुत अच्छे से सजाना, इन्हें अच्छे लहंगों में मेरे आंगन में भेजना। वो इसीलिए क्योंकि ये दिन हर लड़की की जिंदगी में बस एक बार आता है, और दूसरा क्योंकि मेरे घर बड़े घरानों के लोग होंगे, तो उन्हें ऐसा न लगे कि मेरी बहुएं गरीब हैं। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दहेज को भूलकर इनके श्रृंगार का सामान अच्छे से अच्छा खरीदो। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो क्या हम रिश्ता पक्का समझे? जी जी जरूर। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और रिश्ता पक्का हो गया। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। अब शादी के दिन बहुत ज्यादा करीब थे। चंचल परेशान थी कि वो अपनी बेटियों के लिए महंगे लहंगे कैसे खरीदेगी। क्या हुआ माँ, आप परेशान हो? नहीं बेटा, कुछ तो बात है, चलो जल्दी से बताओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मेरी बच्चियों की मैं तुम्हारे महंगे लहंगों का इंतजाम कैसे करूंगी। कुछ देर को सभी शांत हो गए, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि महंगे कपड़े अरेंज हो पाते। कुछ देर सोचकर नैना बोली, माँ, हमारी सासू माँ ने बोला था कि कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ना कि महंगा। तो क्यों ना हम ऐसे ही, जैसे हम घास के पर्दे वगैरह बनाते हैं, वैसे ही अच्छे अच्छे फूल लगाकर घास के लहंगे बनाएं। घास के लहंगे? चंचल ने कुछ देर सोचा। हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, और हम उन लहंगों को अपनी पसंद के फूलों से सजाएंगे। बढ़िया है, तो चलो माँ, अब आप चिंता मत करो, सब कुछ हम पर छोड़ दो। तीनों गरीब बेटियां उसी दिन से काम में लग गई। उन्होंने पहले कपड़े के लहंगे तैयार किए और फिर उन्हें रंग बिरंगे फूलों और घास से सजाया। शादी का दिन भी करीब ही था। शादी से एक दिन पहले तीनों लड़कियों ने अपने लहंगे तैयार कर लिए। अगले दिन अपनी शादी पर तीनों बहनें वही लहंगे पहनकर तैयार हो गई। वो तीनों बिल्कुल जंगल की परियां लग रही थी। नजर ना लगे। चंचल ने अपनी बच्चियों की बलाएं उतारी और वो उन्हें मंडप में ले गई। कुछ देर में विवाह संपन्न हो गया और विदाई के समय दिया की छोटी बहन संजना बोल पड़ी, दिया, तेरी बहुएं तो पूरी ड्रामा लग रही हैं। भला शादी के दिन कोई दुल्हन ऐसे घास फूस के लहंगे पहनती है? देखने से ही तीनों फकीरन लग रही हैं। दिया को अपनी बहन की बातें सुनकर चंचल पर गुस्सा आया। सभी मेहमान भी संजना की बात पर हंसने लगे कि तभी रोते हुए चंचल बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो समधन जी, ये मेरा ही आइडिया था अपनी बच्चियों को घास के लहंगे पहनाने का। अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। चंचल हाथ जोड़कर रोने लगी कि तभी नैना बोल पड़ी, माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हो?
ये माँ का नहीं, मेरा आइडिया था। सासू माँ की शर्त थी कि हम अपनी शादी में कुछ सुंदर पहने, लेकिन मेरी माँ के पास महंगी और सुंदर चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हम गरीब अपनी 2 वक्त की रोटी भी ना जाने किस तरह कमाते हैं, तो हम महंगे कपड़ों का इंतजाम कैसे करते। इसीलिए मैंने सस्ते और कुछ अलग लहंगे घर में ही बनाने की सोचा। और क्या हुआ अगर ये खास के हैं तो ये दिखने में काफी सुंदर हैं। अगर यही लहंगा सोशल मीडिया पर कोई हीरोइन पहनाए तो हर अमीर लड़की इसे खरीदने की चाहत करेगी, लेकिन एक गरीब के पहनने से इसकी वैल्यू कम हो गई। ये किस तरह की दुनिया है। नैना ऐसा बोलकर रोने लगी। उसे रोते देख दिया की आंखें भी भर आई। मुझे माफ कर दे बहू, समधन जी आप भी मुझे माफ कर दो। और तू संजना, कुछ समझ आया तुझे? देख मेरी बहू कितनी समझदार है, इसीलिए मैंने इन लड़कियों से अपने बेटों की शादी की है। ना इनमें कोई खराबी है ना इनके लहंगों में, बल्कि ये तो अनमोल लहंगे हैं। बहू शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे ये लहंगे बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन हाँ एक शर्त पर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगी। सभी शांत हो गए। कैसी शर्त? समधन जी, आपको अपनी बेटियों की ननद के लिए भी उसकी शादी पर ऐसा ही लहंगा बनाना पड़ेगा। जी जी जरूर जरूर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद तीनों ही बेटियां घास के लहंगों में अपने मायके से विदा होकर ससुराल आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।